नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त शाहपुर नगर पंचायत में है और शाहपुर नगर पंचायत का मामला आजकल लगातार सुर्खियों पे है। सोशल मीडिया पर रोज़ कुछ न कुछ खबरें देखने को मिल जाती है, तो आज हमको लगा कि नहीं, इसकी पुष्टि करनी चाहिए कि मामला कहां तक क्या सच्चाई है या फिर कहीं ना कहीं कुछ और मामला है। तो क्या मामला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ इस शाहपुर नगर पंचायत के जेई हैं जयनंदन चौधरी जी। क्या कहेंगे आप? चूँकि ख़ास तौर पे कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि आपको नोटिस किया जा रहा है, चूँकि आपकी चर्चाएँ ज़्यादा हो रही हैं और एक पेपर के कटिंग में हमने देखा था, आप पे चर्चा हो रही थी, आपकी चर्चा हो रही थी कि जब भरौली में जिस समय आप जेई हुआ करते थे, तो उस समय के मामला का उजागर उस पेपर में किया गया था। इतना पुराने मामले में पुराने मामले को उजागर करने का कारण क्या है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि उस पेपर में या उस सोशल मीडिया पर ये खबरें आ रही है कि मुखिया पे केस हो गया और भी कुछ लोगों पे केस हो गया और 2-3 जेई पे केस हो गया, लेकिन जयनंदन चौधरी को कैसे क्लीन चिट मिल गया? क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप कुछ कहना चाहेंगे कि आप कैसे बच गए? जब कहीं न कहीं एमबी वगैरह आप ही लोगों को करना होता है, तो बचे कैसे आप? तो सबसे पहले तो आपके समृद्धि न्यूज़ चैनल का स्वागत है और खुशी है कि आप मेरा पक्ष लेने आए हैं। और जो भी न्यूज़ हमें पता नहीं है किस पेपर में न्यूज़ आया है, हमसे तो पूछा नहीं गया है उस न्यूज़ के बारे में और निकाल दिया गया है। और ये घटना लगभग 19-20 का है, 3-4 साल हो गया। और ये जो और जेई की बात हो रही है वो दूसरे पंचायत के जेई थे, यहाँ तो हम ही जेई थे भरौली पंचायत में। और वहाँ जो कार्य हुआ है वो प्राकलन के अनुसार और माफी पुस्तिका उस कार्य के अनुसार ही किया गया है और जांच टीम भी इसकी पुष्टि कर चुकी है। और मुखिया और पंचायत सचिव और जो भी केस हुआ है, एफआईआर हुआ है, उसकी बात हो रही है, तो वो जांच टीम निर्धारित किया है कि कौन इसमें दोषी है, कौन दोषी नहीं है। मेरे द्वारा काम सही हुआ है ना, हम जांच टीम से मिले हैं, कौन जांच टीम था जानकारी भी नहीं है। और जो भी न्यूज़पेपर में निकला है वो तो कम से कम हमसे भी उसका ये ले लेना चाहिए था कि हम उसमें दोषी थे या नहीं थे, हमारा उसमें क्या राय है। आपका हम ये धन्यवाद पुनः देना चाहेंगे समृद्धि न्यूज़ चैनल का कि कम से कम वहाँ का न्यूज़ के बारे में हमसे भी पक्ष लेने आए। और जहाँ तक मेरे पर दोष लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कैसे क्लीन चिट हो गए, वो तो जांच टीम बताएगी, वो तो हम कैसे बता सकते हैं कि मेरे पर हम कैसे क्लीन चिट हो गए। यानी कि इस तरह की जो खबरें फैलाई जा रही है आपके, कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ही क्लीन चिट मिला है तो आप सही है, तभी आपको क्लीन चिट। हाँ, सब पूरी उसके बारीकी से जांच हुई है, जांच टीम सब चीज़ बारीकी से जांच किया। बताइए, जब आप सही हैं तो कहीं ना कहीं जैसे कि उस खबर के द्वारा ही हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, उस पर लिखा हुआ है, सच्चाई भी है कि जेई ही एमबी करते हैं, तमाम चीज़ें सब कुछ आप लोगों ने जांच पड़ताल करके ही किया होगा। तो फिर जब मुखिया पर केस हो गया या और लोगों पर एफआईआर हुआ तो आपको क्लीन चिट कैसे मिला? ये सवाल उसमें भी था। जी। तो वो एमबी जो हुआ है वो कार्य के अनुसार ही हुआ है, उसके अलावा अब उसमें क्या कमी थी वो तो जांच टीम जांच की है। और सवाल ये उठता है कि इतना दिन बाद इस मुद्दा को क्यों आया गया? ये तो लगभग 2 साल भर पहले जांच हुआ, तो उस टाइम उसको कोई नहीं कहा, आजकल उसको उठाया जा रहा है मुद्दा को, तो ये तो हमें भी नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर है क्या। ऐसे किसी न्यूज़ छापने वाले या किसी ने अब इस तरह का न्यूज़ छपवाया है आपके विपक्ष में, कोई दुश्मनी या कुछ? जी, हमें तो पता नहीं है कौन सा न्यूज़ चैनल किस पेपर में ये न्यूज़ आया है, लेकिन जैसे सोशल मीडिया पर आप बता रहे हैं तो हम भी कहीं देखे थे सोशल मीडिया पर। तो हो सकता है कि कोई इसके पीछे छपवाया हो, अब हमें तो इसका जानकारी है नहीं कि कौन छपवाया। और भी कुछ बातें आपके पक्ष में विपक्ष जो भी हो रही है कि कहीं ना कहीं आपको लेके नोटिस किया जा रहा है कि आपका इस पे आप देखे होंगे सोशल मीडिया? हाँ, हम तो काम एकदम सभी तरह ईमानदारी पूर्वक करते हैं यहाँ पर, और नगर पंचायत में बहुत दिन से काम करते हैं। यहाँ के और लोग से भी मेरे बारे में ले सकते हैं रिव्यू। जी। यानी कि उसमें आप कहीं से गलत नहीं? जी नहीं। क्योंकि गलत होते तो क्लीन चिट नहीं। हाँ, ये आपको विश्वास? जी विश्वास है। जांच टीम एक नहीं 2 बार जांच जो हुआ, 3 बार हुआ, हमेशा होता है। तो काम सही हुआ, माफ़ी सही हुआ है उसका, इसलिए हमें क्लीन चिट मिला है, हम पर एफआईआर नहीं हुआ है। और जगह की बात हो रही है दूसरे जेई की, तो वहाँ हो सकता है कि जेई कुछ कमी होगा, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। आपको लपेटने की कोशिश की जा रही है? हाँ, ये तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आ रहा है न्यूज़ पर, तो कहीं ना कहीं वो वैसा हो सकता है कि वो भी बात हो। जी। और आप वहाँ जाके देख भी सकते हैं, काम सब सही हुआ है, और काम सही हुआ है तो उसके अनुसार हमें उससे वरी किया गया है। नगर पंचायत की यदि हम बात करें, शाहपुर नगर पंचायत की, तो काफ़ी दिनों से शाहपुर नगर पंचायत में कुछ सुगबुगी देखने को नहीं मिल रहा है, विकास कार्य काफ़ी रुका हुआ है, इस पर कुछ कहेंगे? हाँ, शाहपुर नगर पंचायत में मेरे द्वारा प्राकलन तैयार कर लिया गया है
और योजनाओं का चयन हुआ था, सभी वार्ड का मैं माफ़ी करके प्राकलन तैयार कर लिया हूँ। आगे की प्रक्रिया अंडर में है। कुछ टेंडर निकाले हैं हम, लगभग 6 टेंडर निकाल चुके हैं। आज भी 4 टेंडर का प्रक्रिया चल रहा है और आगे भी हमें स्वीकृति आदेश आएगा तो टेंडर प्रक्रिया किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो जयनंदन चौधरी जी थे और एक सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही थी, कुछ एक न्यूज़ का कटिंग था। चर्चा ये हो रहा था जब ये भरौली में जयी हुआ करते थे। इतना पुराना मामला को उजागर किया गया, इसके पीछे क्या मंशा है तो मैं नहीं जानता, लेकिन चर्चाएँ हो रही थी और चर्चाएँ ये हो रही थी कि जब ये जयी वहाँ पे थे तो मुखिया पे और भी कुछ लोगों पे जब गमन का केस हुआ तो एमपी यही किए थे, तो फिर इन पे क्यों नहीं। तो हालांकि ये तो जांच का विषय था, जांच टीम जांच करने गई थी। जांच करने के बाद जिसको जिसको दोषी पाया उस पर तो केस होना स्वाभाविक है, लेकिन ये क्लीन चिट हो गए तो शायद लगा होगा कि नहीं ये दोषी नहीं है, या जो भी बात हो इनसे बातचीत करने के बाद ही पता चलता है कि क्या है नहीं है, या वहाँ जांच टीम बताएगी कि कैसे क्लीन चिट इनको मिला। लेकिन सोशल मीडिया पर चल रहा था तो हमको लगा कि नहीं, हमें पता करना चाहिए इनसे कि आखिर क्या मामला है और क्यों इस तरह की खबरें आ रही है। तो हमने प्रयास किया आप तक ये खबर पहुंचाने की। संयोग से एक वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, इनकी पत्नी वार्ड नंबर 8 से है ना? जी सर। मुन्ना जी नाम। मुन्ना जी। अच्छा, क्या कहेंगे? हमें जहाँ तक लगता है कि काफ़ी वर्षों से जयनंदन जी यहाँ पे कार्यरत है। जी। इनके द्वारा कहीं पे नगर पंचायत में भी समस्या दिखती है कि नहीं? नगर पंचायत में समस्या जयनंदन जी से 2014 से यहाँ से जयनंदन जी यहाँ पर नगर पंचायत में है। कोई समस्या है, जो भी समस्या है बढ़िया से हल करते हैं, बढ़िया से ये काम करते हैं। 2014 से? 2014 से हाँ। कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ये काम बहुत बढ़िया करते हैं, अच्छा करते हैं। इनके काम में कोई शिकायत नहीं मिलता है और काम बहुत बढ़िया करते हैं। अच्छा करते हैं। जी जी। अच्छा, आपके वार्ड में काम शुरू हुआ कि नहीं? अभी तो काम शुरू नहीं हुआ है। टेंडर मतलब 1-2 टेंडर हुआ है। हाँ हाँ, जो वेपर रोड वाला मेन रोड पर वेपर ब्लॉक वाला काम हुआ है। इसके बाद नल जल वाला एक टेंडर जो है बोरिंग वाला, उसका टेंडर हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं हम प्रयास कर रहे हैं कि इनके द्वारा कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक हुई है कि नहीं हुई है, थोड़ा सा जानना भी ज़रूरी है। चूँकि कभी कभी होता क्या है कि किसी मसले को लेकर या फिर किसी पर्सनल इंटेंशन को लेकर अच्छे लोग भी उस दबाव में आ जाते हैं और फंस जाते हैं। तो जानना ज़रूरी था क्या मामला है। हालांकि जिस तरह की बातें हो रही है कि जो 8 वर्ष से नगर पंचायत को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर कुछ ना कुछ तो ऑब्लिगेशन ज़रूर होना चाहिए। लेकिन वार्ड सदस्य हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, जो इनको क्लीन चिट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं अच्छे आदमी हैं, तो इनकी अच्छाई झलकती है। तो इस तरह लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं